सुप्रभात बच्चों। आपको कहानियाँ सुनना कैसा लगता है? बिल्कुल सही उत्तर। आपको कहानियाँ सुनना बहुत अच्छा लगता है। हाँ बच्चों, आपने अपने नाना जी, दादाजी, नानी जी, दादी जी से बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी, जैसे परियों की कहानियाँ, पशु पक्षियों की कहानियाँ। बच्चों, कहानी लेखन एक पुरानी कला है। इस कला का जितना अभ्यास किया जाए उतना ज़्यादा इसमें निखार आता है। कहानी के 3 प्रकार होते हैं। दी गई शिक्षा के आधार पर कहानी, संकेतों के आधार पर कहानी, चित्रों के आधार पर कहानी। बच्चों, कहानी लेखन में छोटे छोटे वाक्यों का निर्माण करना चाहिए और कहानी की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। कहानी का शीर्षक कम शब्दों में होना चाहिए और कहानी में दी गई शिक्षा जरूर लिखनी चाहिए। तो बच्चों, आज की कक्षा में आप क्या सीखेंगे? कहानी लेखन। बच्चों, कहानियाँ मुख्यतः 3 प्रकार से लिखी जाती हैं: संकेतों के आधार पर, शिक्षा के आधार पर और चित्रों के आधार पर। कहानियाँ लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें: कहानी का आरंभ रोचक हो ताकि पढ़ने वाला एकदम आकृष्ट हो। कहानी की भाषा सरल, सरस और आम बोलचाल की हो। रूपरेखा के अनुरूप ही कहानी का विकास करो। चरम सीमा पर पहुंचकर ही कहानी का अंत करो। कहानी के अंत में उससे मिली सीख या शिक्षा को अवश्य लिख देना चाहिए। पूरे भाव, प्रवाह एवं अभिनय के साथ पढ़ें। एक थी आकाश नगरी, वहाँ एक आदमी रहता था। उसका नाम था दिन। उसकी पत्नी का नाम रात्रि था। उसके 2 बच्चे थे, सूर्य और चंद्रमा। वे उन्हें प्यार से सूरज और चंदा बुलाते थे। पूरा परिवार खुशी खुशी रहता था। एक दिन की बात है, सूरज और चंदा खेलने निकले। तभी अचानक सरसराहट हुई। सूरज चौंक गया, बोला, चंदा, तुमने कोई आवाज़ सुनी? हाँ, किसी के रेंगने की आवाज़ लगती है, चंदा ने जवाब दिया। दोनों के चेहरे सफ़ेद पड़ गए। उनके समीप ही एक बड़ा सा अजगर मुंह खोले था। दोनों संभल पाते कि अजगर ने दोनों को निगल लिया। उधर दिन और रात्रि बहुत चिंतित थे। उनके बच्चे घर नहीं पहुँचे थे। वे दोनों बच्चों की तलाश में निकले। वे बच्चों को ढूंढते ढूंढते थक गए। थक कर चिंतित एक पेड़ के नीचे बैठ गए। पेड़ पर एक मोर रहता था। उसने बताया कि एक अजगर दोनों बच्चों को निगल गया है। रात्रि और दिन ने अपने बच्चों को वापस लाने की ठान ली। रात्रि अपनी सहेली निद्रा के पास गई। उसने निद्रा को सारी बात बताई। निद्रा ने कहा, तुम चिंता मत करो,
मैं अजगर के छक्के छुड़ा दूंगी। मैं अजगर की आंखों में घुस जाऊंगी। जब वह जम्हाई लेने के लिए मुंह खोले, तब तुम अपने बच्चे निकाल लेना। निद्रा धीरे धीरे अजगर पर अपना प्रभाव जमाने लगी। अजगर ने जोर से जम्हाई ली। बस रात्रि और दिन ने अपने दोनों बच्चे निकाल लिए। अजगर ने बच्चों को बाहर देखा तो वह उन्हें पकड़ने के लिए लपका। बच्चे भागकर ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए जहां मोर बैठा था। अजगर मोर से डरता था। उधर सूरज और चंदा ने ऊंची उड़ान भरी और आकाश में पहुंच गए। अपने बच्चों को सही सलामत देख रात्रि और दिन की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। तभी से सूर्य और चंद्रमा आसमान में रहते हैं। इस घटना के बाद दिन सूर्य की रक्षा करता है और रात्रि चंद्रमा की। अब वे प्रसन्नता पूर्वक अपने घर में रहते हैं। निद्रा भी हमेशा अपनी सखी रात्रि के साथ ही रहती है। बच्चों, निम्नलिखित संकेतों के आधार पर कहानी लिखिए और उसका शीर्षक भी बताइए। संकेत दिए गए हैं। बच्चों, आइए संकेतों को पढ़ते हैं। अंधे और लंगड़े में मित्रता। गांव में बाढ़ आना। गांव के अन्य व्यक्तियों का सुरक्षित स्थान पर जाना। अंधे और लंगड़े का घबराना। एक उपाय सूझना। एक के पास आँखें और एक के पास टांगें। लंगड़े का अंधे के कंधे पर बैठना और राह बताते जाना। दोनों का सुरक्षित स्थान पर पहुंचना। बच्चों, ये संकेत हैं। आइए इनके द्वारा एक कहानी लिखते हैं। बच्चों, आइए कहानी को पढ़ते हैं। कहानी लेखन सच्ची मित्रता। कहानी का नाम है सच्ची मित्रता। एक गांव में दो मित्र रहते थे। दोनों में गहरी मित्रता थी। एक बार गांव में बाढ़ आ गई। गांव के सभी लोग सुरक्षित स्थान पर चले गए। दोनों मित्र घबरा गए और एक योजना बनाई। लंगड़ा मित्र अंधे मित्र के कंधे पर बैठ गया और राह बताने लगा। इस प्रकार दोनों सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए। बच्चों, कठिनाई के समय एक मित्र ही दूसरे मित्र के काम आया। पेज नंबर 96 पर बच्चों आपका गृह कार्य है। इसमें आपको अपनी सोच और कल्पना के अनुसार कहानी को पूरा करना है। ये कहानी का कुछ अंश दिया हुआ है। इस कहानी को पढ़कर आपको अपनी कल्पना के अनुसार इस कहानी को पूरा करना है और यह गृह कार्य इसी पुस्तक में ही करना है।